बाहर बरामदे में धूप गुनगुनी थी, लेकिन घर के भीतर का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। कल्याणी जी अपनी बेटी अंजलि के साथ सोफे पर बैठी थी और दोनों के कान अंदर वाले कमरे की तरफ लगे थे। कमरे से उनके बेटे विकास और बहू कीर्ति की तीखी बहस की आवाज़ें आ रही थी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और दबी आवाज़ में कहा, देखा माँ, मैं कहती थी ना कि इसके नखरे ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। भैया आज इसे ठीक से सीधा कर रहे हैं। कल्याणी जी ने चेहरे पर एक बनावटी चिंता ओढ़ते हुए कहा, धीरे बोल अंजलि, कोई सुन लेगा। पर हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है। बहुत उड़ने लगी थी शादी के बाद से। कमरे के भीतर विकास गुस्से में चिल्ला रहा था, कीर्ति, तुम्हारी ये मनमानी अब इस घर में नहीं चलेगी। मेरी बहन आई है, उसके लिए तुमने ढंग से पकवान तक नहीं बनाए। हर वक्त अपनी पढ़ाई और अपनी ऑनलाइन कोचिंग का बहाना। ये छोटी मोटी ट्यूशन देकर तुम कोई कलेक्टर नहीं बन गई हो। कीर्ति, जो अब तक शांत थी, उसका सब्र का बांध टूट गया। वह पलटकर बोली, विकास, ये छोटी मोटी ट्यूशन नहीं है, मेरी मेहनत है। और अंजलि दीदी यहाँ आराम करने आती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी क्लासेस छोड़कर 24 घंटे उनकी सेवा में लगी रहूँ। क्या इस घर में मेरा कोई वजूद नहीं है? वजूद की बात मत करो, विकास ने और तेज आवाज़ में कहा। अगर तुम्हें अपने इस काम का इतना ही घमंड है तो तुम्हें इस घर की जिम्मेदारियों से कोई सरोकार नहीं है। कल को अगर माँ को कुछ हो गया तो तुम तो मेरी बहन को इस घर के दरवाजे पर भी नहीं चढ़ने दोगी। जिसे घर की मर्यादा का ध्यान न हो, उसे इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। बाहर बैठी कल्याणी जी ने अपनी बेटी के हाथ पर हाथ रखा और फुसफुसाकर बोली, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आज विकास ने मेरे दिल की बात कह दी। अंजलि ने भी विजयी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तभी कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला। कीर्ति हाथ में अपना बैग लिए बाहर निकली। उसके चेहरे पर आंसू जरूर थे, लेकिन आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उसने कल्याणी जी और अंजलि की तरफ देखा, जो तुरंत सीधे होकर बैठ गई थी। कीर्ति ने कहा, माँ जी, मैं इस घर को अपना मानकर आई थी, लेकिन जहाँ मेरी आत्मनिर्भरता और मेरे आत्मसम्मान को रोज़ पैरों तले रौंदा जाए, वहाँ मैं एक पल नहीं रुक सकती। कल्याणी जी ने बात को संभालते हुए कहा, अरे अरे बहू, ये क्या बचपना है? पति पत्नी में तो 4 बातें होती ही रहती हैं। इसका मतलब यह थोड़ी ना कि तुम घर छोड़कर भाग जाओगी। लोग क्या कहेंगे? लेकिन उनकी बातों में रोकने की तड़प कम और तंज ज़्यादा था। कीर्ति बिना कुछ बोले सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। विकास पीछे से चिल्लाया, जाने दो माँ, इसे देखते हैं मायके वाले इसे कब तक बिठा कर खिलाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। कल्याणी जी ने राहत की सांस ली और अंजलि से कहा, चल, अच्छा हुआ, कुछ दिन मायके रहेगी तो अक्ल ठिकाने आएगी। जरा अंजलि, अंदर जाकर देख, उसने अलमारी में जो राशन और तिजोरी की चाबियां रखी थी वो कहाँ हैं? अंजलि दौड़कर कमरे में गई, लेकिन कुछ ही देर में उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह बाहर आई और बोली, माँ, वो तो अलमारी पर अपना ताला लगा कर गई है और चाबियां भी अपने साथ ले गई है। क्या? कल्याणी जी की आंखें गुस्से से उबल पड़ी। उसकी ये हिम्मत, इस घर की अलमारी पर ताला लगाकर चली गई। विकास, फ़ोन लगा उसे अभी। विकास ने झुंझलाकर 2-3 बार फ़ोन मिलाया, लेकिन कीर्ति ने फ़ोन नहीं उठाया। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। कल्याणी जी ने दरवाज़ा खोला
तो सामने पड़ोस की शीला जी खड़ी थी। शीला जी ने उत्सुकता से पूछा, अरे कल्याणी, अभी अभी कीर्ति को बैग लेकर जाते देखा, रो रही थी बेचारी, क्या हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा? कल्याणी जी ने बात बदलते हुए कहा, अरे नहीं शीला, कुछ नहीं, उसकी मौसी की तबीयत खराब थी तो अचानक जाना पड़ा। शीला जी ने अंजलि की तरफ देखा और बोली, अच्छा, पर दामाद जी तो साथ नहीं गए? खैर, तुम्हारी बहू बहुत भली है, पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ होती है। इतना कहकर शीला जी चली गईं। शीला जी के जाते ही कल्याणी जी का सिर घूमने लगा। उन्होंने अंजलि से कहा, अंजलि, जरा मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दे। अंजलि ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, धत माँ, ये यहाँ आराम करने आई हूँ या रसोई में खटने? मुझसे नहीं बनती इस गर्मी में चाय, भैया से कहो ना। कल्याणी जी अपनी बेटी का यह रूप देखकर दंग रह गई। जो बेटी सुबह से बहू के खिलाफ जहर उगल रही थी, वह अपनी माँ के लिए एक कप चाय तक बनाने को तैयार नहीं थी। तभी अंजलि विकास के कमरे की तरफ बढ़ी, जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर विकास किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। अंजलि ने कान लगाकर सुना। विकास फ़ोन पर कह रहा था, हाँ कीर्ति, तुम आराम से पहुंच गई ना? देखो, जैसा हमने तय किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। माँ और अंजलि को अब समझ में आएगा कि तुम्हारे होने की क्या कीमत थी। जब तक माँ को अपनी गलती का एहसास नहीं होता और वो तुम्हें खुद फ़ोन करके सम्मान के साथ वापस नहीं बुलाती, तो मत आना। मैंने कमरे का ताला जानबूझकर बंद रहने दिया है ताकि इन्हें पता चले कि घर सिर्फ बातों से नहीं, तुम्हारी सूझबूझ से चलता है। यह सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, माँ इधर आओ, देखो भैया ने और भाभी ने मिलकर हमारे साथ गेम खेला है। कल्याणी जी दौड़ती हुई आई। विकास ने फ़ोन रखा और बिना किसी डर के अपनी माँ और बहन के सामने आकर खड़ा हो गया। विकास ने कड़े शब्दों में कहा, हाँ माँ, यह नाटक मैंने और कीर्ति ने मिलकर किया था, क्योंकि रोज़ रोज़ के इन तानों से मैं थक चुका था। अंजलि जब भी यहाँ आती है आपके कान भरती है। आप दोनों को कीर्ति की मेहनत नहीं दिखती, सिर्फ कमियाँ दिखती हैं। आज जब वह चली गई तो अंजलि आपके लिए चाय तक नहीं बना सकी। जो बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, अपनी कमाई से घर की मदद करती है, उसकी विदाई पर आप दोनों खुश हो रही थी। कल्याणी जी ने अपनी बेटी अंजलि की तरफ देखा, जो नज़रें चुरा रही थी। कल्याणी जी को एहसास हुआ कि जो बेटी आज अपनी माँ की नहीं हुई, वह कल भाई का घर उजाड़ने में सबसे आगे थी। उन्होंने आगे बढ़कर अंजलि के गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ नहीं, बल्कि अपने शब्दों का चाबुक चलाया। शर्म आनी चाहिए तुझे अंजलि, अपना घर बसाकर यहाँ दूसरे का घर तोड़ने आई थी। अधिकार है मुझ पर जो मैं तेरी बातों में आकर अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को कोसती रही। कल्याणी जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने तुरंत विकास का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे। मुझे समझ आ गया कि घर अपनों को नीचा दिखाकर नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलता है। अभी कीर्ति को फ़ोन लगा और उससे कहे कि उसकी माँ अपनी गलती मान चुकी है, उसे वापस ले आ। विकास के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत कीर्ति को वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर कीर्ति मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति का यह झूठा नाटक आखिरकार उनके परिवार को सच की राह पर ले आया था। अंजलि ने चुपचाप अपना बैग उठाया
और बिना कुछ कहे अपने ससुराल के लिए निकल गई। घर में अब एक शांति थी, वो शांति जो किसी तबाही की नहीं बल्कि एक नए और समझदार सवेरे की शुरुआत थी। कीर्ति के वापस आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कल्याणी जी के व्यवहार में अब वह पुराना बड़प्पन और कड़वाहट नहीं बल्कि एक अजीब सा संकोच और अपनापन था। वह हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी कि कहीं बहू को फिर से कोई बात बुरी न लग जाए। अगली सुबह रसोई घर से चाय की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। कीर्ति हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता बनाने में जुट गई थी। तभी कल्याणी जी दबे पांव रसोई में आई। उनके हाथ में सोने के 2 कंगन थे। उन्होंने झिझकते हुए कीर्ति के पास जाकर कहा, बहू जरा अपने हाथ आगे करना। कीर्ति ने हैरान होकर देखा। क्या हुआ माँ जी? कल्याणी जी ने जबरदस्ती वे कंगन कीर्ति के हाथों में पहना दिए और भरी हुई आवाज़ में बोली, ये मेरी सास ने मुझे दिए थे। कल जब तू घर छोड़कर जा रही थी तो मुझे लगा कि मेरे घर की बरकत जा रही है। विकास ने कल मेरी आंखें खोल दी। यह कंगन मेरी तरफ से एक छोटी सी माफ़ी समझकर रख ले बहू। कीर्ति ने कल्याणी जी के चेहरे पर साफ पश्चाताप देखा। उसने कंगन निकाले नहीं बल्कि आगे बढ़कर कल्याणी जी के हाथ थाम लिए और बोली, माँ जी कंगन तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन मुझे आपसे यह आभूषण नहीं बल्कि सिर्फ आपका ही वही हक चाहिए जो एक माँ का अपनी बेटी पर होता है। कल जो कुछ भी हुआ वह एक बुरा सपना था, उसे यही भूल जाते हैं। कल्याणी जी ने भावुक होकर कीर्ति को गले से लगा लिया। बाहर खड़े विकास ने जब यह नज़ारा देखा तो उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसका कल का नाटक आखिरकार पूरी तरह सफल हो रहा है। दोपहर के वक्त जब विकास ऑफिस जा चुका था और कीर्ति अपनी ऑनलाइन क्लास ले रही थी, तभी अचानक घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजे की घंटी बजी तो कल्याणी जी ने दरवाज़ा खोला। सामने अंजलि खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ उसके पति यानी कल्याणी जी के दामाद मानव भी थे। अंजलि का चेहरा रोने जैसा हो रहा था और मानव के तेवर काफ़ी कड़े थे। कल्याणी जी ने घबरा कर पूछा, अरे मानव बेटा आप अचानक, और अंजलि तेरी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? मानव ने अंजलि को आगे ढकेलते हुए कड़े लहजे में कहा, मम्मी जी आज मैं इसे यहाँ छोड़ने आया हूँ और तब तक वापस नहीं ले जाऊँगा जब तक यह सुधर नहीं जाती। कल्याणी जी हक्की बक्की रह गई। पर हुआ क्या है दामाद जी? मानव ने गहरी सांस ली और कहा, मम्मी जी कल जब यह यहाँ से लौट कर आई तो रात भर अपने भाई और भाभी की बुराई करती रही। यह खुश हो रही थी कि भाभी घर छोड़कर चली गई। मुझे तब एहसास हुआ कि जो औरत अपने सगे भाई का घर टूटने पर जश्न मना सकती है वह कल को मेरे परिवार में क्या करेगी। मेरी छोटी बहन की अभी शादी होनी बाकी है या उसके कान भरती रहती है। जो अपनी भाभी की इज्जत नहीं कर सकती वह मेरी बहन को क्या सम्मान देगी। मुझे ऐसा संकीर्ण सोच वाला इंसान अपने घर में नहीं चाहिए। यह सुनकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। माँ देखो ना, ये कल से मुझे ताने दे रहे हैं। कल्याणी जी ने अंजलि की तरफ देखा। कल तक अगर ऐसा होता तो वह दामाद से लड़ पड़ती, लेकिन आज उनकी समझ बदल चुकी थी। उन्होंने अंजलि से कहा, अंजलि मानो बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो बोओगी वही काटोगी। कल तो यहाँ आकर कीर्ति की नौकरी और उसकी आज़ादी पर उंगलियाँ उठा रही थी, आज वही आँच तेरे अपने घर तक पहुँच गई। तभी कीर्ति भी कमरे से बाहर आ गई। अपने
अपनी ननद को इस हाल में देखकर वह चुप नहीं रह सकी। वह आगे बढ़ी और मानव से बोली, जीजाजी, अंजलि दीदी से गलती हुई है, मैं मानती हूँ, लेकिन परिवार का मतलब एक दूसरे को छोड़ना नहीं बल्कि सुधारना होता है। कल तक हमारी माँ जी भी भटक गई थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे गले लगाया है। मुझे पूरा यकीन है कि दीदी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। कीर्ति ने अंजलि की तरफ हाथ बढ़ाया। अंजलि, जो कल तक कीर्ति को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, आज उसी कीर्ति की बड़प्पन देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। वह कीर्ति के गले लगकर रो पड़ी और बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बहुत स्वार्थी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि दूसरों के घर में आग लगाने वाले का अपना घर भी सुरक्षित नहीं रहता। मानव ने जब देखा कि कीर्ति ने खुद अंजलि को माफ़ कर दिया है तो उनका गुस्सा भी शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कीर्ति जी, आपकी समझदारी की वजह से ही मैं अंजलि को यहाँ लाया था। मुझे पता था कि जो सीख इसे मैं नहीं दे पाया वह आपकी संगत में इसे ज़रूर मिल जाएगी। उस शाम घर में सचमुच एक नया सवेरा हुआ। अंजलि ने खुद रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाई और इस बार उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। कल्याणी जी, कीर्ति, अंजलि और मानव सब मिलकर हंस बोल रहे थे। जब शाम को विकास घर लौटा तो घर का यह खुशनुमा माहौल देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने कीर्ति की तरफ देखा, जिसने आंखों ही आंखों में कहा, देखा, ताले की चाबी तो मेरे पास थी, लेकिन आज इस घर को समझदारी की असली चाबी मिल गई। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी इस तरह की नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। और दोस्तों, कमेंट में यह भी बताइए कि आप लोग मेरी स्टोरी कहाँ से सुन रहे हैं।